हे गाइस, गुड मॉर्निंग। देखो लक्ष्य रेडी हो गया स्कूल के लिए। बोलो, कुछ कहना है आपको? लक्ष्य अपनी कार्स देख रहा है, उसको कार का बड़ा शौक है, मतलब है ना। देख रहा हूँ ना कैसे चलाता है गाड़ी को, बड़ा के चलाऊंगा ना। गुड। तो लक्ष्य को कार्स का बड़ा शौक है, उसको अभी से ही अपने डैडी की कार चलानी है, इसीलिए वो कार वाले डैडी की कार थोड़ी चलाऊंगा, दूसरी वाली कार चलाऊंगा ना, अपनी न्यू गाड़ी लेके। ओह वाह, तो उसके लिए तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, डैडी जैसे ऑफिसर बनना पड़ेगा, तभी तो लोगे। जब तक मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, जब तक मैं डैडी की गाड़ी चला लूंगा। अच्छा, बाइक चला लूंगा, डैडी गाड़ी में चल गए तो। हाँ ये बात तो है। गाड़ी में चल जाऊंगा। अच्छा, डैडी बाइक ले लेंगे और तुम कार ले लोगे डैडी की है। अच्छा नहीं, हाँ, ऐसा भी हो सकता है डैडी एक दिन बाइक ले गए तो मैं गाड़ी ले जाऊंगा, डैडी गाड़ी ले गए मैं बाइक ले जाऊंगा। तो तुम अपनी कार मत लेना, डैडी की कार चलाना। मेरे को ना पैसे आएंगे जब तो लूंगा। हाँ, तो पैसे आने के लिए तो बड़ा ऑफिसर बनना पड़ेगा ना, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी अच्छे से। चुप। अब लग हाँ तो खांसी हो गई कल स्कूल में, तो बताओ ना बहुत सारी पढ़ाई। हाँ ये बात तो है। वो वाली मैम भी आती है, वो भी पढ़ाती है 20 तक, दिखाती है 100 तक काउंटिंग। एक बच्चे के पास पेंसिल नहीं थी, हाँ है ना, शेयर करके एक बार वो लिखेगा, एक बार मैं लिखूंगा, ऐसे। अच्छा, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। मैंने बोला फर्स्ट राइट, मैम बोर्ड रब जैसा, ऐसे बोला मैंने। अच्छा, लक्ष्य अभी तेलुगु में बात कर रहा है। अच्छा, तेलुगु में हेलो को क्या बोलेंगे लक्ष्य? हेलो। हेलो को क्या बोलेंगे तेलुगु में? मतलब हेलो तेलुगु में क्या बोलते हैं? हेलो ही बोलते हैं। हेलो तो इंग्लिश वर्ड हुआ ना, तेलुगु में क्या बोलते हैं? बागुनारा। बागुनारा तो नहीं बोलते उसको, फिर बागुनारा तो उसको बोलते हैं ना, आपने खाना खाया। नहीं जी, वो अन्नम तिन्नवा होता है। अन्नम तिन्नवा। लक्ष्य ने आज क्या खाया? तेलुगु में करो ना। हाँ, लक्ष्य अन्नम तिन्नवा। ऐसे बोलो। एक तिन्नु एम एम तिन्नु एम तिन्नो नहीं, एम तिन्नवा। एम तिन्नवा। कर्ड कर्ड पोहा। कर्ड पोहा। पोहा। कर्ड में पोहा मिला के खाया आज लक्ष्य ने। नहीं, हिंदी में बात करो। तेलुगु मुझे इतनी आती नहीं ना, आपको आती है तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं संडे को सिखा दूंगा। ठीक है, संडे को मुझे सिखाना तो मैं तेलुगु में बात करूंगी फिर। अभी 8:10 हो गए हैं, लक्ष्य का टाइमिंग है 8:30, तो 5 मिनट 8:20 पे लक्ष्य जाएगा। देखो लक्ष्य देखो अभी कितना नीट एंड क्लीन होके स्कूल जा रहा है, और जब आता है ना तो लक्ष्य की क्या कंडीशन होती है? आए हैंड्स इतने काले, पता नहीं क्या मिट्टी में खेलता है, वहां पे क्या करता है। हाँ फिर क्या होती है? तो हैंड्स इतने काले कैसे होते हैं? गिर जाता है ना, किसी के हाथ गंदे होते तो मेरे लग जाता है ना, उसकी वजह से गंदे हो जाते हैं। हाथ धो के खा जाता हूँ मैं खाना, वॉशरूम जाता हूँ ना मैं। हाँ, सब बच्चे जाते हैं वॉशरूम, मैम बोलती है। मैम क्या बोलती है? गर्ल्स फॉर्म इन द लाइन। ओके, एंड बॉयज? पहले गर्ल्स आती है वॉशरूम जाके, फिर बॉयज आते हैं। ओके, चलो। बॉयज फॉर्म इन द लाइन, ऐसे ही बोलते हैं। एंड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। नहीं, वो बोलते नहीं है, वो हाँ, वो नहीं बोलते, सिर्फ वही बोलते हैं, अभी जो मैंने बोला।
अच्छा, चलो ठीक है। तो लक्ष्य अपना रेडी हो गया। लक्ष्य का टिफिन बैग भी मैंने पैक कर दिया है, यहाँ पे स्कूल बैग भी रेडी है। बस अब लक्ष्य वेट कर रहा है कब मेरा टाइम हो और कब मैं दादी के साथ जाऊं, है ना। तो लक्ष्य हो गया है रेडी स्कूल के लिए। गो, अच्छे से पढ़ाई करना, ओके, डोंट फाइटिंग। ओके बाय, मिलेंगे शाम को 4 बजे। कितने बजे मिलेंगे? 4 बजे। 3 बजे नहीं, 4 बजे। हे गाइस, तो लक्ष्य को स्कूल भेजकर और अब मैं लक्ष्य के डैडी के साथ आई हूँ अनु डेंटल क्लिनिक। ये मेरी चीज़ है क्योंकि इनके दांत में बड़ी प्रॉब्लम हो रखी थी। आप चलो, मैं आ रही हूँ। इनके दांत में प्रॉब्लम हो रखी थी तो कैनल करवा के चले गए थे ऑन ड्यूटी। आज आए हैं तो आज फिर इनके यानी कि दांत का चेकअप कराते हैं, कैसी कंडीशन है, उसके बाद ही दांत दूसरा लगेगा। तो चलो चलते हैं फिर। अब यहाँ कितना टाइम लगेगा, उसके बाद सीधा घर। तो गाइज यहाँ से तो हम अब निकल रहे हैं। इनकी सेकंड सिटिंग हो गई है, थर्सडे को आना है। देखते हैं थर्सडे को क्या रहता है। मुझे एक रिपोर्ट भी निकलवानी थी, वो अभी निकाल के नहीं दिए इन्होंने। थर्सडे देखती हूँ, मैं फिर से आऊँगी। है गाइज, तो लक्ष्य के डैडी मुझे बस स्टैंड पर छोड़कर गए थे, अब मैं बस में घर जा रही हूँ। यहाँ से मुझे आधा घंटा वहाँ बनेगा अपने घर के लिए। है गाइज, गुड आफ्टरनून। बाहर से आने के बाद मैं तो सो गई थी फिर, और अब मैं बना रही हूँ अरहर की दाल, क्योंकि लक्ष्य के डैडी को हार्ड चीज़ें, जैसे अब रोटी भी खानी हो तो थोड़ा सा टाइटनेस उसमें थोड़ा चबानी पड़ती है। दाल चावल में इजीली एक साइड से खा सकते हैं वो। रोटी भी खाना चाहो तो इजीली खा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आजकल तो मेडिकल लाइन में इतनी वो हो गई है, इतनी तरक्की कर ली है कि आपको कुछ भी हो जाए। आजकल ये नहीं कहते कि ये चीज़ मत खाओ, या वो कहते हैं सब कुछ खाओ, सब कुछ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस वही है, 1-2 दिन के लिए थोड़ा ऐसे इस साइड से नहीं खानी है। और अरहर की दाल मैं कैसे बनाती हूँ मैंने पहले ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि मैं अलग से उसको तड़का नहीं लगाती हूँ। इससे क्या है, मेरी तो 2-3 चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि भाई मेरा टाइम सेव हो जाता है, और ये क्या कहते हैं, गैस की बचत हो जाती है। तो मैं हमेशा इसी तरीके से दाल बनाती हूँ, और यकीन मानिए दाल बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनती है। तभी लक्ष्य को एक्चुअली हम में से कोई नखरे ना भी दिखाए, लेकिन लक्ष्य की नाक जो है ना वो बहुत ऊंची है, और उसको अगर दाल या किसी में भी कुछ भी छोटी सी भी कोई ऐसा होता है ना जैसे टेस्ट ही नहीं बनाए तो वो साइड कर देता है, मुझे नहीं खाना है, कोई ना कोई बहाना बना देता है। हाँ, तो मैं दाल हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, और इसमें मेरी 2-3 चीज़ें, एक तो टाइम सेव हो जाता है, दूसरा मुझे दोबारा से तड़का नहीं लगाना पड़ता, बर्तनों की भी वो नहीं होती है कि भाई और अलग से कढ़ाई होगी। तो आप अगर इस तरीके से बनाएं तो ज़रूर आप भी घर पे ट्राई कीजिएगा कि अलग से तड़का ना लगा के साथ में ही सारा कुछ डाल के आपको अच्छे से फ्राई ज़रूर कर लीजिएगा मसाले, या ऐसे नहीं कि सारा कुछ एक साथ डाल दिया। आपने तो कहा था कि सारे मसाले ये एक साथ डाल के सब कुछ डाल, मसाले को अच्छे से पका लेना। आज मैंने चिमनी ऑन नहीं की है क्योंकि उसमें से मेरी पूरी आवाज़ नहीं जाती है। मेरी चिमनी थोड़ी वॉइस करती है ना, क्या कहते हैं,
पता नहीं ये मेरी करती है और औरों की भी करती है ऐसे चिमनी, किसी किसी की बिल्कुल ही वो सक्शन पावर के ऊपर चीज़ें होती है। तो मेरी शायद हाई पावर की है तो वो एकदम से आवाज़ करती है, इसलिए मैंने सोचा आज मैं इसको ना ही चलाऊं, क्योंकि एक तरफ तड़के का वो होता है शोर, ऊपर से मेरी चिमनी का, तो कभी कभार चल जाता है ऐसा। हल्दी 1 चम्मच, टमाटर की प्योरी है, मैंने टमाटर को ग्रेट कर दिया था। आज बहुत दिनों के बाद बस का सफ़र करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए जब कॉलेज में थे या जॉब करते थे, तब उस टाइम पे बसेस में धक्के जो खाना है। और दिल्ली की बसेस का तो हाल आपको पता ही है, ग्रीन बस और ऑरेंज बस के जो धक्के जो होते हैं ना, ओहो। यहाँ तो ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ आने के बाद मेरे ख्याल से ये मेरा तीसरा या चौथा ऐसा होगा जो मैंने बस पे सफ़र किया है, क्योंकि कहीं भी आना जाना होता है तो इन्हीं के साथ आना जाना होता है, बाइक पे या गाड़ी में। अदरवाइज हम अब वैसे तो हम जाते नहीं हैं कहीं भी। और बसेस वगैरह में ये एक तो लैंग्वेज की भी दिक्कत है ना थोड़ी। लैंग्वेज तो खैर चल जाती है, अगर हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश चल जाती है, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट, लैंग्वेज कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाती है। बट कहीं कोई ऐसा काम नहीं पड़ता कि बसेस में धक्के खाने पड़े। आजकल कैब फैसिलिटीज़ हैं, पर आप कार से नहीं जा रहे तो कैब ले लो, अपनी कैब करवा देते हैं। तो बसेस में ये मेरा यहाँ आने के बाद, मुझे यहाँ आए हुए 7 साल हो गए, तो 7 साल में ये मेरा तीसरा या चौथा ही राउंड होगा, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में आए थे तब सामान शिफ्ट नहीं हुआ था, तब तो बसेस वगैरह में इधर उधर घूमने के लिए गए थे। तब 1-2 बार कोटी तक ही मेरे ख्याल से बसेस में गए थे, वो ही एक राउंड था। उसके बाद हमने कभी बसेस में नहीं, बस के राउंड्स वगैरह नहीं लिए। धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक तो ऑब्वियसली सभी लोग टेस्ट बेस के हिसाब से लेते हैं, उसी हिसाब से मैं भी लेती हूँ। आज मैं 2 स्पून डालूंगी, क्योंकि मेरी और दिनों से दाल चपाती के साथ खाओ तो थोड़ी कम लगती है, और राइस वगैरह के साथ खाओ तो अच्छी दाल लग जाती है। और 4 बजने वाले हैं, लक्ष्य भी आने वाला है, और लक्ष्य के आते ही और भी काम हो जाते हैं। इसलिए पता ही है आप लोगों को, मैं बहुत पहले अपने ब्लॉग्स में बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैं उसके आने से पहले एक चीज़ रेडी कर देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे 1 घंटा मिलता है। 1 घंटा क्यों, 4:30 बजे वो आता है, 4:30 वो आएगा, फिर उसको नहलाना, स्कूल से आता है तो कभी यहाँ से हाथ काले, यहाँ से बच्चे हैं खेलते रहते हैं, तो उसको नहलाना पड़ता है दोबारा से। तो उसके बाद फिर उसको दूध वगैरह देना, उसको जो भी वो फ्रूट्स वगैरह खाना चाहता है वो देना, और फिर उसका स्कूल का होमवर्क कराना, ये सारे काम हो जाते हैं। इतने सारे काम हो जाते हैं तो फिर उसको, और मुझे टाइम नहीं मिलता। फिर 5:35 अब 5 बजे का टाइम कर दिया ना, क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है। 5 बजे फिर उसको लेकर जाना होता है। 5:10 हो जाते हैं, कभी कभी 5:15 भी हो जाते हैं, तो उसको लेके जाती हूँ फिर मैं पार्क में। 1 घंटा उसका बाहर खिलाकर अच्छे से। और आपने देखा ही होगा, अगर मेरे पुराने वाले ब्लॉग्स देखे हैं तो आपने देखा होगा कि हम माँ बेटे कितना खेलते हैं, कि उसको फिर जब बाहर लेके गए तो खिलाओ, नहीं तो फिर फायदा ही नहीं है। और वो बच्चे एनर्जेटिक होते हैं, वो बहुत कम थकते हैं। हम तो खैर थक जाते हैं, वो नहीं थकते भाई। खैर हम भी बच्चे थे तो हम भी बहुत एनर्जेटिक हुआ करते थे, हम उन्हें दोष नहीं दे सकते। अगर बच्चे हैं बच्चे थक जाएं
तो फिर बच्चों का फायदा नहीं है। फिर तो डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि अरे इतनी सी उम्र में थकना, बच्चों की डिक्शनरी में थकने का नाम ही नहीं होता। ये है, हम भले ही कह देते हैं कि बच्चे आप लक्ष्य आप थकते नहीं हो, मैं थक जाती हूँ, लेकिन अगर बच्चे थकने लग जाए ना तो पेरेंट्स को सबसे ज्यादा टेंशन हो जाती है, ये भी बात है। तो बच्चे एनर्जेटिक ही अच्छे लगते हैं हमें भी और आस पड़ोस के लोगों को भी। अब मेरा ये जो मसाला है वो पक जाएगा, जब ऑयल छोड़ देगा तो मैं दाल डाल दूंगी इसमें, और दाल को मैं 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट्स में इसको कुक करूंगी, प्रेशर करूंगी। 15 मिनट्स में मेरी दाल वगैरह रेडी हो जाएगी, रेडी होकर निकलेगी। फिर मैं इसको धनिया से गार्निश करके फिर दिखाऊंगी आपको। अभी मेरा मसाला पक रहा है, ऑयल अभी छोड़ा नहीं है उसने, जब ऑयल छोड़ देगा तभी मैं इसमें दाल डालूंगी, उसके बाद मेरा काम खत्म। तो मैं दाल इसी तरीके से बनाती हूँ, आप भी ऐसे ही ट्राई कीजिए, टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता। हाँ, लास्ट में मैं इसमें 1 चम्मच घी जरूर डालती हूँ, क्योंकि घी डालने के बाद ना चीज़ों का जो टेस्ट है, वो जो टेस्ट होता है उससे और इनहेंस हो जाता है टेस्ट। बस लास्ट मेरा यही एक फाइनल है, अदरवाइज और मैं इसमें कुछ भी, मैंने आपने देखा मैंने इसमें धनिया और नमक और जीरा और थोड़ा सा हींग पाउडर, उसके अलावा मैंने इसमें और कुछ भी नहीं डाला है। तो एक बार आप भी इसको ट्राई कीजिएगा घर पे। दाल तो आप बनाते ही हो, मैं ये नहीं कहती कि नहीं बनाते हो, और अच्छी बनाते होगे, लेकिन उसको फिर अलग से लोग तड़का लगाते हैं, तो मैं डबल काम नहीं करती हूँ। आप इस तरीके से भी एक बार दाल बना सकते हैं। तो मेरी दाल रेडी हो जाएगी तो मैं बताती हूँ। अब मैं बस इसमें ऑयल छोड़ने के बाद दाल डालूंगी, फिर मिलते हैं फिर आपसे। दाल को देखो मैंने इसमें डाल दिया है, अब इसको एक बॉईल आने के बाद मैं कुकर बंद कर दूंगी, और 15 मिनट के बाद गैस बंद कर दूंगी। 15 मिनट के बाद मतलब मेरी दाल रेडी हो जाएगी। इसको मैं हरे धनिए से, हाँ इसका पूरा पीछे वाला हिस्सा पूरा गया। पूरा गया। हाँ, इसका देखो, ये पूरा कवर है ना, ये पूरा गया। किसी ने इसके ऊपर बैठते हैं। अच्छा, और मैंने ऐसे करा, थोड़ा सा खींचा। तो अब मैं इसको इस बाउल में ट्रांसफर कर देती हूँ, ताकि इसमें इजीली बाद में काम ना हो, और फटाफट इसमें चावल चढ़ के चावल रेडी हो जाए। इसमें चावल चढ़ाएंगे, इसी कुकर में मम्मी चावल बना देती है, क्योंकि मैं लक्ष्य को लेकर बाहर गई होती हूँ। है ये पूरा फट गया। ये देखो लक्ष्य के काम बुक अपनी फाड़ कर ले आए हैं। फाड़ के थोड़े ले आया। तुम्हारी कोई बुक सही नहीं है, सब में कवर चढ़ा के दिए थे, सारी बुक्स ऐसी करके रख दी है, बताओ। देखो कोई ना बुक के ऊपर बैठ गया। बुक के ऊपर भी कोई बैठता है? साइड सर्विस बैठ गया। मैं साइड सर्विस बैठ गया, कौन बैठ गया पता नहीं, बुक्स के ऊपर ही बैठ गया वो। थोड़ा सा। अच्छा चलो होमवर्क देखो क्या आया हुआ है, होमवर्क में आ रही हूँ। हाँ ठीक है, ये भी करा। तो आप भी इसी तरीके से दाल बनाओ और टाइम और गैस को बचाओ साथ में, और यमी यमी दाल को रोटी के साथ या चावल के साथ, जैसे आपका मन हो वैसे खाओ। तो आपको मेरा ये वीडियो दाल की जो रेसिपी है वो कैसी लगी, दाल रेसिपी की वीडियो जो है वो आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और क्या ये आपके लिए आपके टाइम को सेव कर सकती है, वो भी ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं लक्ष्य को लेकर जाऊंगी। लक्ष्य को लेकर जाऊंगी। इसके बाद मैं 5 बजने वाले हैं, अभी इसको होमवर्क कराती हूँ। चलो होमवर्क निकालो जरा। हाफ फाइव। हाँ हाई फाई करना, चलो होमवर्क तो निकालो। देखो ये
आप बताओ ना। हाँ ठीक है, मुझे ये नहीं आता। हाँ मैं अभी आ रही हूँ 5 मिनट में। चलो तो लक्ष्य को मैं लेकर जाऊंगी 5 मिठाई o'clock, खाना ना। और उसके आपने बाद मिठाई खा ली? हाँ मैंने भी खा ली। दोनों दोनों खा ली? तो आज का ब्लॉग और दाल की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको पसंद आया ब्लॉग तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू। बाय बाय करो। वहीं से करो, बाय करो, बाय बाय।